जैसे ही आज मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, तो मेरी नज़रों के सामने उस खूबसूरत लड़की का चेहरा बार-बार आ रहा था और फिर मैंने सोचा, क्यों ना आज इस पर एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए, जिससे पता चले कि खून के रिश्ते आज कितने कमज़ोर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खूनी रिश्ते, जी हाँ, खूनी रिश्तों पे इंसान भरोसा करता है कि ना ही अखलाकी तौर पे ऐसी कोई हरकत करेंगे और ना ही आप सबके इल्म में है कि कोई भी इंसान इस तरह का काम करे जिससे खूनी रिश्तों में कोई दरार आए या वो बदनाम हो। मगर आज के दौर में जैसे जैसे आप देखते हैं हालात तब्दील हो रहे हैं, खूनी रिश्तों की भी अहमियत ख़त्म होती जा रही है। आज जो वाक़या मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैं बाद में बताऊँगा ये किस मुल्क में पेश आया। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जवान लड़की, खूबसूरत, और फिर अचानक घर से गायब हो गई। माँ बाप काम पे गए हुए थे, जब वापस आए तो लड़की की गाड़ी बाहर खड़ी थी, मगर लड़की गायब थी। उन्होंने घर में ढूंढा, आसपास ढूंढा, मगर कहीं भी वो लड़की नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन उन्होंने जनाब इंतज़ार किया और दूसरे दिन पुलिस को इतला की। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन पुलिस को भी कोई ऐसा सुराग न मिला कि लड़की गई कहाँ से। और फिर हुआ ये कि एक दिन लड़की का भाई बाहर गार्डन में कुछ कर रहा था, तो उसे आवाज़ अपनी बहन की आई। वो परेशान हो गया। उसने उस वक्त अपने वालिद को कहा। वालिद ने आस पास के जो भी हमसाए थे उनके घरों में जाकर पूछा कि हमारी बेटी यहाँ पे है। किसी ने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया और हर एक ने यही कहा कि हमें नहीं पता। फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दोबारा कोशिश की, फिर लड़की नहीं मिली। और फिर पुलिस ने अपनी कुछ एक हफ्ते के बाद या 3 दिन 4 दिन के बाद कार्रवाई शुरू की, तो कहीं से कोई सुराग ना मिला। फिर एक बंदे ने देखा कि एक दरख्त के साथ एक लड़की जो है वो गिरी पड़ी हुई है। देखा, चेक किया तो मुर्दा हालत में मिली, मगर उसका एक हाथ गायब था और दूसरे हाथ की उंगलियां गायब थी। अब पुलिस हरकत में आई कि ये तो काम खराब हो गया। लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला कि लड़की 3 दिन तक जिंदा रही और उसके बाद उसको मारा गया। ये सवाल जैसे ही उठा, मीडिया ने भी सवाल शुरू कर दिए कि पुलिस की ये सुस्ती की वजह से ये हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। माँ बाप परेशान हो गए। पुलिस रात दिन लगी रही और उन्होंने पूरे उस इलाके में जितने लोग थे उनके डीएनए टेस्ट लिए, लेकिन उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आया। कोई ऐसी उनके पास खबर नहीं आई कि जिससे पता चलता कि किसने ये सारा काम किया। और इसी तरह वक्त गुजरता गया, 1 साल बीत गया और फिर वक्त के साथ साथ ये केस मध्यम पड़ता गया। बड़ी कोशिश की कि कहीं से कोई सबूत मिले, मगर पुलिस को कुछ चीज़ें तो लड़की की मिली, मगर डीएनए टेस्ट में कोई बंदा भी सामने नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता इस केस से तवज्जो भी उठा ली और कोई 11 साल बाद एक नया पुलिस ऑफिसर आया और उसने पुराने तमाम केस खोलने के बाद दोबारा उसने एक दफ़ा इस केस की जांच पड़ताल शुरू की और फिर भी कुछ हासिल ना हुआ। इसी तरह 3 साल और बीत गए और फिर एक दिन एक कैदी ने पुलिस के एक बंदे को बताया जो जेल में बंद था, कैदी, कि जनाब इस तरह एक बंदा मुझे जेल में मिला था और उसने कहा था कि मैंने ऐसे एक जवान लड़की को कत्ल किया था। पहले उसके साथ ज्यादती की और फिर कत्ल किया। पुलिस ने फौरी तौर पर उस बंदे से पूछगिछ की और फिर जब उसने उसका नाम पता बताया तो पुलिस के पांव नीचे से भी ज़मीन निकल गई। लेकिन जैसे ही ये खबर लड़की के वालिद को मिली, वालदा को मिली, तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सके। वो सोच नहीं सकते थे कि ये जुल्म उसके अपने भाई ने किया है। जी हाँ, लड़की के चचा ने जनाब लड़की के साथ ज्यादती की और फिर उसे कत्ल किया और फिर उसको गिरफ्तार किया गया। वो पहले भी कई ऐसे कामों में मुलव्वस था, लेकिन क्या वजह थी कि पुलिस के काबू में नहीं आया था आज तक।
खैर, ये जब पता चला तो लड़की का वालिद जो था वो इतना सख्त परेशान हुआ कि वो कहता था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद अपने भाई से इस चीज़ का बदला लूँ। फिर उसके भाई को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। ये केस चला और 15 साल बाद उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे हैं या कोई भी है, जब तक आप तसल्ली ना करें उस वक्त तक किसी भी इत्मीनान ना करें। फिर जब उससे पूछगिछ हुई तो उसने कहा कि मैं तो 12 साल की थी जब से उसके साथ गलत तल्लुकात बना चुका था, और जिस दिन वो लड़की घर से जाने लगी अपनी ड्यूटी पे तो मैं बाहर आया और मैंने उसको कहा कि आज का तुमने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है और आप उससे दूर हो जाओ और मेरे साथ ही तल्लुकात कायम रखो। इस बार लड़की ने उसे ब्लैकमेल किया कि मैं सब कुछ पुलिस को ही बता दूंगी, अपने पापा को ही बता दूंगी कि तुम मेरे साथ क्या करते हो और मुझ पर कितने जुल्म करते हो। यहाँ पे लड़की की भी गलती है। उसको फौरी तौर पर जब पहले दिन इस तरह का कोई मामला हुआ था, 12 साल की उम्र हो या 13 साल की हो, मेरा ख्याल बच्चे समझदार होते अपने वालिदैन को बताना चाहिए, उन्हें फौरी तौर पर आगाह करना चाहिए ताकि पुलिस के साथ राब्ता कायम किया जाए। और इसी पर उसका जो चचा था, जब उसने सोचा कि इसने ब्लैकमेल किया करेगी तो उसको उठा के ले गया और हमने घर में 3 दिन तक रखा और किसी का ये ध्यान भी नहीं किया कि ये लड़की चचा के घर में हो सकती। पूरे मोहल्ले में ढूंढते रहे, पूरी दुनिया में ढूंढते रहे, लेकिन ये नहीं पता था कि जो मुजरिम है वो अपनी फैमिली से तल्लुक रखता है। ये वाक़या तो बड़ा लंबा था, लेकिन हमारा ये होता है कि मुख्तसर आपको बताएं ताकि आप किसी न किसी नतीजे पर पहुंच सके और अपने आप को महफूज कर सके। आए दिन इस तरह के वाक़यात में इजाफा क्यों हो रहा है, ये भी सोचना पड़ेगा। क्या आज रिश्तों से इतबार उठता जा रहा है? ये वाक़या अमेरिका से है जनाब, और बिल्कुल सही वाक़या आपको मैंने बताया। नाज़रीन, इत्मीनान करें किसी पे भी, मगर अच्छी तरह पहले मेरा ख्याल है कि देख लें कि जिस पर आप इत्मीनान कर रहे हैं वो इस काबिल है बंदा। आज मुख्तलिफ लोग नशे की आदत में, ये भी जो बंदा मैंने बताया ये भी नशा मशा भी करता था, तो नशे में होते हैं या कोई किसी हालत में होता है, पहले रिकॉर्ड चेक करे बंदे का कि ये किस तरह के बंदों में बैठता है, किस तरह के कामों में मुलव्वस है। कोई भी आपका अजीज रिश्तेदार और जो गलत आदमी है उस पर नज़र रखें और अपने बच्चों को महफूज कीजिए। एक बच्ची की जान गई, आज भी बाप जो बच्ची का वो कह रहा कि ये मेरा भाई है तो मैं इससे खुद इंतकाम लूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि आप और भी प्रोग्राम देखते रहें।